गेमर स्टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। इससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड शेयर विथ यू गाइज। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो एक लाइक का बटन तो ज़रूर बनता है। आते हैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। यहाँ पे जो कुछ भी, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम का पेज। अगर आप मुझे यहाँ पे फॉलो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। जो कुछ भी मैं एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ट्रेंड बताया था, इसमें हमको एंट्री नहीं देखने के लिए मिली। मदरसन में हमको एंट्री देखने के लिए मिली। वीडीएल में हमको, तो सारे के सारे जितनी भी मैं कुछ भी एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे ज़रूर पुटअप करता हूँ। तो यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है तो आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आते हैं स्टॉक्स के ऊपर और देखते हैं कि इस हफ्ते और जो ऑलरेडी जो प्रीवियस स्टॉक्स हम ट्रेड कर रहे थे उनमें अभी हमारा प्रॉफिट क्या चल रहा है और कहाँ पे एंट्री और एग्जिट हमको देखने के लिए मिल सकती है। सो दिस इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसको हमने ऑब्जर्व किया था लास्ट वीक में। उसके बाद मोर देन 7% का प्रॉफिट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, 6 से 7%। हमारी एंट्री थी 2960 और करंटली चल रहा है 3183। आई थिंक मोर देन 200 रुपीज़ से अधिक का प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल रहा होगा एक स्टॉक में विद इन जस्ट 5 to 6 days। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। आई एम होपिंग दैट कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ट्रेड किया होगा और अच्छी तरीके से आपने यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया होगा। फिर आते हैं बजाज ऑटो। ये हमने करीबन 3 वीक से हम इसको फॉलो कर रहे हैं मेरे ख्याल से, एंड वी आर सीइंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। दिस वाज आवर फर्स्ट इनिशियल एंट्री 10445। फिर हमारी ये सेकंड एंट्री थी और देखा जाए तो अभी तक हमको मोर देन 20% का प्रॉफिट हमको जनरेट होते हुए यहाँ पे नजर आया और काफ़ी ज़्यादा बुलिश है अभी भी बजाज ऑटो, क्योंकि ऑल टुगेदर ऑटो सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर हमने हिंडाल को देखा था विच वॉज यहाँ पे डेली पर लेके आता हूँ। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न 720 रुपये पे एंट्री थी और करंटली चल रहा है 747। तो मोर देन 27 रुपीज़ 0.15 का प्रॉफिट आपको एक स्टॉक में देखने के लिए मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा पैटर्न है और ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम काफ़ी राइज हो रहा है, तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेड करो। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो हमारी एंट्री के बाद हमको 3 साढ़े 3% का प्रॉफिट यहाँ पे भी हमको जनरेट होते हुए नजर आ रहा है। फिर एच डी एफ सी बैंक में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है एंड यहाँ पे हमने जो प्रॉफिट बनाया था, हमारी एंट्री थी 700 और उसके बाद काफ़ी अच्छी बुलिश रैली हमको देखने के लिए मिली और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस 4% का हमको प्रॉफिट देके हमने यहाँ पे अच्छी खासा 4% बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता है विद इन 6 डेज में। वॉरेन बफेट तो कहते हैं 2% भी अगर आप मंथली जनरेट करो, यहाँ तो आपने 4 और 5 दिन में किया है, तो काफ़ी तरीके से हमने अच्छा प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिला है। एक्सिस बैंक में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है। आफ्टर अ वेरी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे हमको एंट्री देखने के लिए मिली थी 1220 और करंटली चल रहा है 1273, मोर देन 53 रुपीज़ का प्रॉफिट। और यहाँ पे एक्सिस बैंक भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए। अब ये कुछ PCBL स्टॉक ये हमने देखे थे, लेकिन हमको इसमें तुरंत तुरंत एंट्री देखने के लिए नहीं मिली थी। यहाँ पे एंट्री थी 542 और काफ़ी दिनों के बाद उसके बाद साइडवेज चला गया और हमको एंट्री तब तक वेट करना था और उसके बाद हमको यहाँ पे इन द वेनसडे को हमको एंट्री मिली थी और उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जाते हुए 542 एंट्री थी और यहाँ पे 30 रुपये का प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल रहा है विद इन जस्ट 3 डेज। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज वाइज के हिसाब से देखा जाए तो 4 से 5% बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। फिर आते हैं सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमारी एंट्री, इसके बाद जो मार्केट था वो नीचे की तरफ गया और फिर राइज होते हुए इस कैंडलस्टिक्स के ऊपर हाई में हमारी एंट्री थी यहाँ पे 5166 और करंटली अगर देखा जाए तो 5339 यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है और काफ़ी बड़ा ह्यूज प्रॉफिट आज इसने ब्रेकआउट देने के बाद 3% का एक दिन में आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। आई होप यू मेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। और इसी तरीके से मुझे ट्रेडिंग करना पसंद आता है। स्टॉक फाइंड आउट करो, एंट्री फाइंड आउट करो, पैटर्न चेक करो, उसका वॉल्यूम चेक करो, मोमेंटम चेक करो, वॉलेटिलिटी चेक करो, फिर स्ट्रेंथ चेक करो और ये सारी की सारी एनालिसिस करने के बाद हमें किसी कंक्लूजन पे आते हैं कि हमारी एंट्री और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। तो अगर आपको भी इसी तरीके से सीखना है कि किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस की जाती है तो मैं अपना मास्टर क्लास रख रहा हूँ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन
इन्फॉर्मेशन करके रखा है और आई हैव देयर कॉन्टैक्ट नंबर, उनका नाम, ईमेल आईडी सब कुछ है मेरे पास। आई विल बी क्रिएटिंग अ सेपरेट ग्रुप फॉर दिस पीपल। अगर आप भी चाहते हो हमारे साथ सीखना टेक्निकल एनालिसिस तो प्लीज़ नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए एंड आई विल गेट योर इंफॉर्मेशन एंड you will get yourself enrolled into the master class. Okay, so this was all the stocks which जहाँ पे हमको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने के लिए मिला। कल के भी स्टॉक्स हम चेक करते हैं जहाँ पे हमको काफ़ी अच्छी तरीके से बजाज फिनसर्व हमने देखा था। ये कल के स्टॉक्स है, मैं अभी सारे के सारे स्टॉक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कल ही का स्टॉक्स है। यहाँ पे हमारी एंट्री थी 1989। अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है बजाज फिनसर्व यहाँ पे कल ही 26 को, और उसके बाद हमको यहाँ पे एंट्री मिल चुकी है 1989 और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मासिव ब्रेकआउट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा। और मैं इसको बहुत करीबन एक महीने से इसको फॉलो करते आ रहा हूँ। होप अपने यहाँ पे भी बहुत अच्छी तरीके से 1989 हमारी एंट्री थी और 2010 हमारी यहाँ पे प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो अच्छी तरीके से इसको भी ट्रेड करो। और फिर सीमंस हमने कल देखा था, सीमंस में हमको एंट्री नहीं मिली है और मेरे ख्याल से अच्छा ही हुआ कि एंट्री हमको कल नहीं मिली है। हमने यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए कहा था, यहाँ पे 6990 अगर इस कैंडलस्टिक्स के नीचे जाता है, यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग बनी हुई थी और रेजिस्टेंस भी था प्रीवियस वाला, जहाँ पे दिस वाज द रेजिस्टेंस। और उसके बाद अगर नीचे जाता है देन वी वर सपोज टू एंटर, लेकिन ये नीचे नहीं गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 60 पे सपोर्ट लेके ये फिर से RSI राइज करते हुए, तो यहाँ पे हमको एंट्री नहीं मिली शॉर्ट करने के लिए, तो हमने एंट्री नहीं बना पाए और ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। तो यहाँ पे अभी हमको नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस प्रीवियसली हमको देखने के लिए मिल रहा था वो क्रॉस हो चुका है। और यहाँ पे अभी हमारी एंट्री क्या रहेगी 7324 इस कैंडलस्टिक्स के। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और जब यहाँ पे 60 को इसने ब्रेक नहीं किया RSI को और 60 पे सपोर्ट लेके राइज कर रहा है, तो यहाँ पे मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है। तो दिस इज द एंट्री एंड दिस इज द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से रख सकते हो, बिकॉज हर किसी का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अलग है। 1%, 2%, 3%, लोग 5% तक का भी स्टॉप लॉस रखते हैं बिकॉज वो अफोर्ड कर पाते हैं। तो आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो यू नीड टू फाइंड आउट माई फ्रेंड। सो दिस इज सीमन फॉर यू द फर्स्ट स्टॉक्स। हमने इसको कल देखा था, एंट्री नहीं मिली शॉर्ट करने के लिए, अभी हमको इसको लॉन्ग जाना है एंड दैट्स हाउ अ ट्रेडर डज हिज एक्टिविटी। कि हम अपनी, अगर हमारा एनालिसिस रॉन्ग होता है तो हम क्या करते हैं, वी मेक श्योर दैट कि हमारा एनालिसिस रॉन्ग हो गया, मार्केट से फाइट नहीं करते हैं। इनफैक्ट हम स्टडी करते हैं कि कहाँ पे रॉन्ग हो गया है और फिर से जाके हम क्या करते हैं, एंट्री या लॉन्ग या शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ पे हमको पहली बार हमने शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखा था, एंट्री नहीं मिली, तो अभी हमको लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, सो हम उसकी जाके एंट्री करेंगे सीमेंस में। फिर हमने देखा था कल VDL में, VDL का पैटर्न था और मैं बहुत ज़्यादा कप पैटर्न्स को लाइक करता हूँ। तो यहाँ पे दिस वाज 14 साल पुराना कप पैटर्न, यहाँ पे एंट्री हमको आज मिल चुकी है। तो हमारी एंट्री थी 507, उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर की तरह और करंटली इसका प्राइस चल रहा है 513। तो अगर देखा जाए तो 6 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल रहा है और ये काफ़ी मासिव रिटर्न देने की अपॉर्चुनिटी रखता है। तो VDL में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। फिर हमने देखा था मदरसन में भी हमको एंट्री मिल चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, लेकिन उसके वहाँ पे अगर आप देखिए एक छोटा सा डॉजी जैसा बना हुआ है। 214 हमारी एंट्री थी और करंटली इसका प्राइस चल रहा है 215, 1 रुपये 10 पैसे का यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। डब्ल्यू पैटर्न था नेकलाइन को ब्रेकआउट करते हुए, तो यहाँ पे भी अच्छी तरीके से ट्रेल कीजिए। ये सारे के सारे स्टॉक्स हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में देखने के लिए मिल रही है। फिर हमने ट्रेंड भी देखा था, लेकिन ट्रेंड में हमको क्या बोलते हैं उसको, एंट्री नहीं मिली है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स अगर आप चाहें तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एवरीथिंग इज देयर। यहाँ पे हाइड करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, यहाँ पे जो है ओपन करके आपके साथ शेयर की जाती है सारी की सारी चीज़ें। कल कोई मुझे कह रहा था HDFC में आपका एनालिसिस रॉन्ग हो गया, तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने कोई प्रिडिक्शन नहीं किया है और मैं एनालिसिस करता हूँ, एनालिसिस राइट और रॉन्ग दोनों होती है। एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि यहाँ पे अगर आप मेरा इंस्टाग्राम भी, अगर आप यूट्यूब पे भी चेक करो, जो कुछ भी एनालिसिस रहता है, इवन द पोस्ट भी वहाँ पे मैं कभी डिलीट नहीं करता हूँ, कोई भी चीज़ें वहाँ पे रहती है। एंड दिस इज द कि एनालिसिस रॉन्ग होना, इट्स
वेरी वेरी सिंपल थिंग, बिकॉज लाइक हम एनालिसिस, अगर आप ये समझ के आते हो, मोस्ट ऑफ द पीपल जो नए लोग होते हैं मार्केट में वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि एनालिसिस कभी भी किसी भी ट्रेडर की 100% राइट नहीं होने वाली। इनफैक्ट लाइक देर इज़ नथिंग नोन एज 100% कि यहाँ पे ऐसा ही होगा। हम सारी की सारी चीज़ें किसी भी चार्ट को स्टडी करते हैं, एक एनालिसिस, एक अप्रोच निकालते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं या शॉर्ट जा सकते हैं, और एंट्री और स्टॉप लॉस क्या रह सकती है। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यहाँ पे स्टॉप लॉस इसीलिए होता है कि अगर हमारी एनालिसिस रॉन्ग होती है देन वी विल बेयर द लॉस एंड वी विल कट अवर ट्रेडर। आई डोंट नो, लाइक मोस्ट ऑफ द स्पेसिफिकली जो नए लोग आते हैं जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि यहाँ पे लॉसेस होते हैं एंड देन दे स्टार्ट कंप्लेनिंग। प्लीज़ अगर आपको एनालिसिस नहीं करनी आती है या आपको ट्रेडिंग ही नहीं समझता है तो प्लीज़ करके ट्रेडिंग से दूर रहिए, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं एंड आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर एंड इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू ब्लंटली। किसी को बुरा लगे आई कैन नॉट हेल्प अबाउट इट, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ द स्टॉक मार्केट। यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं एंड दैट इज द पार्ट ऑफ द गेम माई फ्रेंड। तो दिस इज लाइक एवरीथिंग आई स्टॉक्स विच आई शोड यू एक्स्टरडे। फिर आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। आज कौन से स्टॉक्स मैं आपके साथ यहाँ पे, मुझे जो पहला तो सीमेंस था, इसको ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ 7324 पे। फिर हम BPCL पे आते हैं जहाँ पे हमको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखने के लिए मिल रही है। अगर यहाँ पे देखा जाए, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, BPCL। तो दिस इज द एंट्री एंड दिस इज द स्टॉप लॉस। अगर आपको इन स्टॉक्स में रुचि है, इंटरेस्ट है और एंट्री करना चाहते हो तो अपने एडवाइजर से ज़रूर एक बार कंसल्ट कीजिए, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, सो आई हैव टू बी ऑनेस्ट विथ यू कि यहाँ पे एंट्री क्या है और स्टॉप लॉस क्या है। तो एज पर योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यू कैन चूज इट। सो लाइक 371 मेरी यहाँ पे एंट्री होगी और लाइक यहाँ पे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम मुझे देखने के लिए मिल रहा है। उसी के साथ अगर मैं मोमेंटम भी चेक करता हूँ तो काफ़ी बड़ा मोमेंटम 60 के नीचे एक बार गया था, लेकिन तुरंत ऊपर की तरफ आते हुए, और RSI जब अबाउ 60 है तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बुलिश स्टॉक्स होता है। हम RSI को जनरली 3 इसमें डिवाइड करते हैं। 60-40 हमारे लिए चौपी जोन होता है, अबाउ 60 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम होता है और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। ऐसे 3 प्रकार से RSI को हमने डिवाइड कर रखा होता है। तो सबसे BPCL इज़ वन ऑफ द स्टॉक विच आई फील लाइक काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में है, क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है। जस्ट लुक एट द वॉल्यूम यार, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। ब्रेकआउट भी दिया है एंड ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। अगर इसको वीकली पे भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। ऑल दिस टाइम इट वॉज इन टू द कंसोलिडेशन जोन और वहाँ से ब्रेकआउट, मतलब यहाँ पे द बिग फिश इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड एंड आई वांट टू टेक दैट एडवांटेज। फिर आते हैं डिविज लैब में। डिविज लैब वॉज अ कप पैटर्न एंट्री दिया, फिर उसने स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर करा लिया। ओके, सो यहाँ पे हमारी जो एंट्री थी ये वाली थी फर्स्ट टाइम, और उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था। और अभी जो सेकंड एंट्री यहाँ पे मैं देखता हूँ लाइक 55 इस कैंडलस्टिक्स का अगर हाई क्रॉस करता है 5583, देन हम यहाँ पे लॉन्ग बनाने की अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है। काफ़ी बड़ा कप पैटर्न है, लाइक 3 साल पुराना कप पैटर्न है। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट, अगर आप देखें 6 महीने से यहाँ पे बाइंग चल रही है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीकली पे भी अबाउ 60 है, मंथली, वीकली और डेली तीनों टाइम फ्रेम पे अबाउ 60। अब जो फ्राइडे आज का क्लोज हुआ है, लुक एट द काइंड ऑफ द वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिल रहा है। दैट मीन्स समबडी हैज़ बॉट दिस स्टॉक्स एट अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी। और अगर ये इसका ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है, ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है, देन वी आर सपोज टू एंटर, अन्यथा हम एंट्री नहीं करेंगे। तो एंट्री क्या रहेगी 5583 इस कैंडलस्टिक्स का, ऑल मंथली पे दिखाता हूँ इस कैंडलस्टिक्स का हाई। तो यहाँ पे आप हाई में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है 5582.95, तो राउंड फिगर करके 5583 विल बी एक अच्छी खासी एंट्री मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर विच इज़ फ्रॉम द कोल इंडिया। कोल इंडिया में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये स्टॉक्स, और यहाँ पे अगर देखा जाए, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूँ मेरे स्टडी परस्पेक्टिव से यहाँ पे, और आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। तो दिस इज कोल इंडिया फॉर यू, एंट्री इज 518, स्टॉप लॉस एज पर योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और 3% यू कैन कीप इट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑल द टाइम द स्टॉक्स इज राइजिंग लाइक एनीथिंग। अगर आप देखें रिट्रेसमेंट लेते हुए राइज होते हुए जा रहा है, और यहाँ पे अब जो है, इसको मैं डिलीट करता हूँ,
ये जो प्रीवियस जहाँ पे रेजिस्टेंस उसको मिल रहा था वहीं पे सपोर्ट यहाँ पे हमको क्लियरली इंडिकेट करते हुए जा रहा है। दिस वाज अ कप पैटर्न, और कप पैटर्न ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, और यहाँ पे जब सपोर्ट ले रहा है, चेंज इन पोलैरिटी वहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रही है, तो यहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमको आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि वीकली पे भी अगर देखा जाए RSI चौपी जोन में है, डेली पे भी चौपी जोन में है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मुझे कैंडलस्टिक्स नज़र आ रही है। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी एंट्री मैं देखता हूँ 518 की, स्टॉप लॉस एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। और काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल है कोल इंडिया, क्योंकि पावर सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद जब मैं फ्राइडे की कैंडलस्टिक्स भी देखता हूँ, उसके साथ वॉल्यूम चेक करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, जस्ट लुक एट द डब्ल्यू पैटर्न। यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न भी ब्रेकआउट हो चुका है, नेक लाइन यहाँ पे, और ऑलरेडी ब्रेकआउट होने के बाद हम इसको डॉजीज बनने के बाद 3 दिन से कंटिन्यूसली यहाँ पे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे को डॉजीज बन रही थी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छी लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक्स हमको देखने के लिए मिल रही है। तो इसका हाई अगर जाता है देन वी विल स्टार्ट मेकिंग द मनी, अन्यथा हम एंट्री नहीं करेंगे। फिर आते हैं NMDC डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा लाइक कंसोलिडेशन के बाद ये यहाँ पे ब्रेकआउट मुझे देखने के लिए मिल रहा है। तो इसकी NMDC की 240 पे हम एंट्री रख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट कर चुका है। फिर उसके बाद मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहाँ पे उसको सपोर्ट मिल रहा था, एंड सपोर्ट के बाद यहाँ से ट्रेंड चेंज होते हुए नजर आ रहा है। और उतना ही नहीं, तो अगर मैं इसको पीछे की तरफ खींच के लेके जाता हूँ तो हियर यू कैन अगेन सी द चेंज इन पोलैरिटी, जहाँ पे यहाँ पे कंटिन्यूसली ये सपोर्ट एरिया उसके लिए बना हुआ था, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर वही एरिया उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आ रहा है मुझे। तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट अगर इसके ऊपर जाता है देन वी आर सपोज टू एंटर, नहीं तो 3% का अपना एंट्री होने के बाद 3% से हम अपना ट्रेड कट करेंगे। तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी इसका अबाउ 60 है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है NMDC। लेट्स होप लाइक हमारे साइड में आए देन वी विल स्टार्ट पेकिंग द मनी, अन्यथा वी ऑलवेज नो, ऑलवेज एंट्री एंड द स्टॉप लॉस वी केप फॉर दैट पर्पज ओनली, कि हमारा। अब आते हैं मारुति काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रांग लग रहा है। लुक एट द कैंडलस्टिक्स पैटर्न, वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, ये ऑल दिस टाइम इट वाज इनटू कंसोलिडेशन जोन। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है, रेक्टेंगल पैटर्न जैसा आपको दिखने के लिए मिल रहा है। और उसी के साथ अगर मैं वॉल्यूम चेक करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है। फिर उसके बाद मोमेंटम भी चेक करता हूँ, तो वीकली पे अबाउ 60 क्रॉस कर चुका है। डेली पर भी आते हैं, इसको चेक करते हैं, तो अबाउ 60 है, वॉल्यूम काफ़ी है, मोमेंटम में है, और कैंडलस्टिक्स भी काफ़ी अच्छी ब्रेकआउट होने के बाद। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है 13,541.65 है, तो राउंड फिगर करके यहाँ पे 542 13,542 यहाँ पे एंट्री मेरी रह सकती है। अगर आपको चाहिए और एक सेफेस्ट पॉइंट चाहिए आपका रेफरेंस ऑफ पॉइंट एंट्री के लिए, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, जहाँ पे इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है विच इज़ लाइक द हाईएस्ट हाई फ्रॉम द मारुति सुजुकी विच इज़ लाइक 13,680, यहाँ पे भी आप एंट्री देख सकते हो। तो ये दोनों एंट्री मैंने आपके साथ शेयर किए, या तो इस कैंडलस्टिक्स के ऊपर या तो इस कैंडलस्टिक्स के ऊपर आप जा सकते हो, एंड बाय entering you can keep your stop losses as per your risk to reward ratio. Now thank you so much for watching Gamer Stocks. आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो you know where to reach out to me, like Instagram पे मैं ज़्यादा देर एक्टिव रहता है। I hope you like the analysis. अगर कोई भी हेल्प चाहिए just ping me there, I will be glad to help you all in resolving your query. Thank you so much for watching Gamer Stocks. कल वीकेंड है, so enjoy with your family. Just don't सिर्फ पैसे के बारे में भी मत सोचिए, जाइए वॉच करिए, खाना खाइए, मूवीज देखिए, घूमिए फिरिए, एंड स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली. इट विल गिव यू वेरी गुड एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग Gamer Stocks and see you tomorrow. Thank you.